इंदिरा जी का पोता है, चोरी करके रोता है, आज रो रहा है। मत रो भाई, मत रो। अगर गौरव भाटिया गलत है, अगर गौरव भाटिया गलत है, न्यायालय जाओ, न्यायालय के दरवाजे खुले हैं, निरस्त कराओ सारे जितने आरोप लगे हैं और डंके की चोट पे कहो मैं ईमानदार हूं। लेकिन जिसका प्रवक्ता ईमानदार नहीं बोल पाया तो बाकी सब क्या करेंगे? कि जब मामले में सत्यता होती है, प्रमाण होते हैं, तो आप कानून से ऊपर नहीं हैं। रॉबर्ट वाड्रा फ्रिस्किंग बिना कराए चले जाते थे, देश का दामाद बनाया था, वो जमाना चला गया। आप भी एक आरोपी हैं, कानून का डंडा आपको भी बराबर पड़ेगा। पूरा हास्यास्पद बना दिया बजट के पूरे भाषण को, कहां से व्यू ले आए, चक्रव्यूह ले आए। ठीक है, ये उनकी अपनी सोच है, लेकिन राष्ट्र उन पर हंस रहा है। ये देखिए 200 रुपए की टोटी चुराते थे, 200 200 की। ये लोग आपका हित करेंगे। अब क्या हो गया? गिली हो गई क्या? अरे गिली हो गई। जय श्री राम दोस्तों। पूरा विपक्ष राहुल गांधी के बचाव में उतरा हो, चाहे राहुल गांधी की जाति का मुद्दा हो या फिर उनका ट्वीट कि उनके घर ईडी आने वाली है। इसी पे जोरदार डिबेट, जिसमें गौरव भाटिया जो कांग्रेस और राहुल गांधी की बखिया उधेरने में माहिर है, गौरव भाटिया जिन्होंने पूरे विपक्ष को ही अपने आड़े हाथों लिया, चाहे वो अभय दुबे हो या अनुराग भदौरिया। आइए देखते हैं कि अखिलेश यादव को लेकर गौरव भाटिया ने कुछ ऐसी बात कह दी जिससे अनुराग भदौरिया की बोलती ही बंद हो गई। तो आइए देखते हैं जोरदार डिबेट। देखिए, सबसे पहले मैं क्या बताऊंगा, ये तो नेहरू जी बता गए, मैं बताता हूं। नेहरू जी कह गए इंदिरा से, ऐसा पोता आएगा, चोरी करेगा खुल्ला खुल्ला, फिर ईडी से घबराएगा। तो ये है राहुल गांधी। और अंजना जी ने चक्रव्यूह की भी बात कर दी, तो वो भी बताना पड़ेगा। कलयुग में भ्रष्टाचारियों का एक चक्रव्यूह है और ये सोचते हैं कि जनता को जो है ये हरा देंगे, परास्त कर देंगे, अभिमन्यु बना देंगे। लेकिन जनता जो है वो भगवान श्री कृष्ण की तरह है और अर्जुन है नरेंद्र मोदी जी। इन सारे भ्रष्टाचारियों को मारेंगे। और अब आप गिनिए किन किन को मारेंगे। सोनिया गांधी भ्रष्टाचारी नंबर 1, बेल पर बाहर। राहुल गांधी भ्रष्टाचारी नंबर 2, बेल पर बाहर। अरविंद केजरीवाल कट्टर बेईमान पापी आपके कन्वीनर अभी भी जेल में है, तो 2 बेल 1 जेल। हेमंत सोरेन अभी अभी बाहर आए हैं जेल से, बताएंगे कैसा लगता है वहां पे राहुल गांधी को जाना ना पड़े। लालू प्रसाद यादव कन्विक्टेड, जेल के सबसे बड़े एक्सपर्ट है, वो भैंसों का चारा खा जाते हैं, इंसानों की रोटी क्या छोड़ेंगे। अभिषेक बनर्जी भ्रष्टाचार के आरोपी। मनीष सिसोदिया फिर से जेल में है। अब आप मुझे बताइए, जेल और बेल वाले देश चलाएंगे या गंगा जल की तरह जो पवित्र है वो नरेंद्र मोदी जी देश चलाएगा? ये जनता तय करेगी। और इसीलिए 3 बार आशीर्वाद दिया है, प्रधानमंत्री बनाया है। और अंजना जी, एक बात कहूंगा, अगर ये भ्रष्टाचारी डर रहे हैं, थर थर कांप रहे हैं, तो ये देश के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि मैंने नहीं देखा कि कोई ईमानदार कभी भी ईडी सीबीआई से घबराया हो। वो कहता है पूछो मुझसे सवाल। नरेंद्र मोदी जी से 11 घंटे तक एसआईटी ने पूछताछ करी, एसआईटी थक गई। नरेंद्र मोदी जी ने कहा मेरी ईमानदारी तुम्हारे सामने झुकेगी नहीं। देश की जनता ने उन्हें पुनः प्रधानमंत्री बनाया। 3 भ्रष्टाचार के आरोप पे 3 गांधी परिवार के सदस्य बाहर है बेल पे। क्या गलत है बताइए? देखिए, चोर मचाए शोर, बहुत जरूरी है इस बात का जवाब देना। आजादी के क्रांति का इतिहास है नेशनल हेराल्ड। बरतानिया हुकूमत के खिलाफ पंडित नेहरू ने मुखरता से आवाज बुलंद करने के लिए वो अखबार निकाला था। उस अखबार के कर्मचारियों का पैसा बकाया था। उस पैसे को चुकाने के लिए कांग्रेस पार्टी ने अपने पास से वो पैसा दिया। क्या आरोप था इनका? नेशनल हेराल्ड सेक्शन 25 की कंपनी, नॉट फॉर प्रॉफिट, अर्थात कोई बेईमानी नहीं कर सके, ये राहुल गांधी ने उस पर ताला लगा दिया। मैं पूछना चाहता हूं, क्या हुआ उस मुकदमे का जिसपे तुमने फंसाने की कोशिश की थी? 2015 में नेशनल हेराल्ड में क्लोजर फाइल कर दिया ईडी ने। उस ईडी के डायरेक्टर को इन्होंने हटा दिया। आज पूछना चाहता हूं, जाइए ट्रायल कोर्ट के विशाल शेखर जो जज है, वो कह रहे हैं कि तारीख पर तारीख लेते हो, लेकिन प्रोसिक्यूशन एविडेंस पर लगाए। लेकिन ये भी तो एक सच्चाई है ना भाई जी कि सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। अंजना जी, क्या लिखा है उसमें? सुप्रीम कोर्ट ने क्या लिखा है उसमें? अरे उसमें लिखा है कि ट्रायल, देखिए जब ट्रायल पर आ जाता है केस, तब अधिकतर मामलों में सुप्रीम कोर्ट ने यह लिखा है कि ट्रायल कोर्ट उसका फैसला करे। और ट्रायल कोर्ट का जज क्या कह रहा है ये लोगों को सुनना चाहिए। आज 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24
उच्च न्यायालय से स्टे लेकर रखा है इन्होंने, क्योंकि एविडेंस नहीं है। चलिए, एक एक बार लाइन उसमें बात- क्लोजर फाइल हो गया। नहीं, ये सारे सुप्रीम विपक्षी कोर्ट दलों की को लाइन ऐसे ही बनी। फंसाते। झूठ बोला संजय ना। राउत के केस में अदालत झूठ ने बोला। कहा कि इरादतन फंसाने की उनको कोशिश की गई। क्या हुआ कि जब मामले में सत्यता होती है, प्रमाण होते हैं, तो आप कानून से ऊपर नहीं हैं। रॉबर्ट वाड्रा फ्रिस्किंग बिना कराए चले जाते थे, देश का दामाद बनाया था, वो जमाना चला गया। आप भी एक आरोपी हैं, कानून का डंडा आपको भी बराबर पड़ेगा। और इतना ही कहूंगा, इंदिरा जी का पोता है, चोरी करके रोता है, आज रो रहा है, मत रो भाई, मत रो। अगर गौरव भाटिया गलत है, अगर गौरव भाटिया गलत है, न्यायालय जाओ, न्यायालय के दरवाजे खुले हैं, निरस्त कराओ सारे जितने आरोप लगे हैं और डंके की चोट पे कहो मैं ईमानदार हूं। लेकिन जिसका प्रवक्ता ईमानदार नहीं बोल पाया, तो बाकी सब क्या कहेंगे? वो तो अंजना जी। कहेंगे सबसे बड़े भ्रष्टाचारी गांधी परिवार, 3 सदस्य एक परिवार से भ्रष्टाचार के आरोप पे बेल पे बाहर है, ये दुनिया में रखिएगा। कहीं नहीं हुआ। ये केवल आरोप पर- कांग्रेस पार्टी में है। आरोप पर है गौरव जी, अंजना, याद मैंने बेल रखिएगा। पे बाहर बोला है, हाँ, मैंने ठीक बेल है। पे बाहर नहीं, बोला आप है। चोर मैंने चोरी सब बेल बोल पे रहे हैं। बाहर बोला है। सत्यप्रकाश मिश्र जी, या तो राहुल गांधी जी ने विक्टिम कार्ड खेला है, या चोर को रात में पुलिस आने का खतरा लगता है, तो वो उन्होंने वो रात में 2 बजे ट्वीट किया है। मैं चाहता हूं कि वो थोड़ा सीरियस काम करें। चक्रव्यूह की बात उन्होंने की। मैं मानता हूं कि भारत में एनडीए की सरकार ने नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में कांग्रेस के परिवारवाद से, अखिलेश यादव के परिवारवाद से, लालू प्रसाद यादव के परिवारवाद से, स्टालिन के परिवारवाद से और भ्रष्टाचारवाद से उस चक्रव्यूह से देश को बाहर निकाला और विकास दर देश का अधिक बढ़ाया। अगर 1 करोड़ लोगों को, युवाओं को इंटर्नशिप का प्रोग्राम लाए, तो राहुल गांधी को तकलीफ क्यों है? बेरोजगारी पे बहुत भाषण दे रहे थे वो। अगर रोजगार बढ़ाने के और कैपिटल इन्वेस्टमेंट में अगर बजट अच्छा खासा बढ़ा है, तो राहुल गांधी जी को बजट से तकलीफ क्या है? मैं स्वीकार करता राहुल गांधी जी को कि विपक्ष के सकारात्मक नेता हैं। यदि उनकी कोई मांग होती कि बजट में इस चीज में अधिक और बढ़ाया जाए इस पर बजट, तो मैं उसका स्वागत करता। लेकिन उन्होंने तो पूरा हास्यास्पद बना दिया बजट के पूरे भाषण को। कहां से पद्म व्यू ले आए, चक्रव्यूह ले आए। ठीक है, ये उनकी अपनी सोच है, लेकिन राष्ट्र उन पर हंस रहा है। अगर वो ईडी की इस तरह बात कर रहे हैं तो राष्ट्र रुक जाइए। हम विपक्ष में रहे हैं। वो नेता विपक्ष है अभी आप देश की बोल रहे संसद थे। में, कैसे हंस नहीं, रहे हैं? ठीक है, मैं समर्थन उनको, मूल्य के आप कानून बोलिए। पर क्या? अग्निवीर आप बोल को रहे थे, हटाने मैं नहीं पर बोल रहा था। किस अभय बात जी, ठीक पर हंसा, नहीं। ये तो बता दो। अभय कम से जी, कम अभय देश जी, को बोलने अभय दीजिए, जी अभय रुक जी, जाइए। शॉकिंग मैच नहीं। वो हंस रहे थे जब उनके बात का जवाब निर्मला सीतारमन ने बहुत अच्छे से दिया। मुंह चैरिटी छुपाया बिगिंस जाति एट होम। जनगणना पर उन्होंने। चैरिटी बिगिंस एट होम। हलवा आपके घर में बना, एक हलवा बांट दिया, रायबरेली में बेटे को लड़ाया, वायनाड में बेटी को लड़ा रहे हैं, बाकी जो हलवा बचा अमेठी का पीए को दे दिया। क्यों नहीं दिया? दलित, ओबीसी उस समय कहां गया? उस फोटो में तो नहीं दिख रहा है। तो इस बात को समझिए, इसलिए हंस रहा है आप पर। देश हंसेगा भी, और अगर इस तरह नॉन सीरियस ट्वीट करेंगे तो अभी और हंसेगा। अनुराग सवाल भदौरिया यह जी, है कि राष्ट्र के निर्माण में जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने विपक्ष से आह्वान किया था कि सकारात्मक भूमिका निभाइए, वो सकारात्मक भूमिका कहां है? चक्रव्यूह वाली स्पीच से बीजेपी डर गई है। देखिए, बीजेपी तो वैसे ही डर की, जनता ने उनको हरा दिया है। अब वो दूसरों के पैरों पे खड़े हैं, दूसरों के पैरों पे खड़े होकर ऊपर से चिल्ला रहे हैं हम जीत गए, जीत गए। सवाल यह है कि ये वो लोग हैं जो विपक्ष पे, सिर्फ विपक्ष के ऊपर में ये कार्रवाई करना जानते हैं। अब देखिए, ऐसी अगर आपकी बात को ले लो तो क्या कह रहे हैं इनके मुख्यमंत्री सदन में खड़े होके? 20, 25, 40, 50 जितने भी लड़के हैं जिन्होंने बदतमीजी की, एक बेटी को, एक भाई के साथ, भाई बहन को उन्होंने उनके साथ बदतमीजी की, उनको सजा मिलनी चाहिए, कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। ये कैसी राजनीति करते हैं खड़े होके? ये वीडियो दिखा दीजिएगा जरा, ये वाला वीडियो चला दीजिएगा। ऐसी राजनीति करते हैं। नाम ले रहे हैं पवन यादव, नाम ले रहे हैं एक मुस्लिम कौन मोहम्मद का, लेकिन इनसे पूछिए, उसमें गुप्ता भी थे, तिवारी भी थे, उसमें मौर्य भी थे, साहू भी थे, क्यों नहीं उनका नाम लिया? 2 ही आदमी का नाम क्यों ले रहे हो आप? जो लड़के जिन्होंने, जो किसी भी जो बदतमीज होता है, बदमाश होता है, उसकी कोई जात नहीं होती। क्रिमिनल की कोई जात और धर्म नहीं होता। क्रिमिनल क्रिमिनल होता है। तब तो आपने नहीं, जब नहीं, मेरी बात सुनिए, बीएचयू की घटना हुई थी तो आपने नाम गिनाया था? नहीं, बीएचयू घटना हुई तो आपने बोला था कि यहाँ बुलेट ट्रेन चलेगी अभिषेक तिवारी के घर पे। आपने नहीं, आपने बोला था सक्षम पटेल की यहाँ बुलेट ट्रेन चलेगी, आपने बोला अभिषेक चौहान की बुलेट ट्रेन चलेगी, तब नहीं बोले आप, क्योंकि आप समाज के अंदर में नफरत की और जात की राजनीति गौरव भाटिया जी जवाब आप नहीं चाहते। भाटिया जी जवाब दीजिए। देखिए, हर प्रश्न का, बच्चों से लेकर सब बताऊंगा। गोमती नगर की सब घटना, बताऊंगा। हर चीज पर प्रश्न है। देखिए, सबसे पहले तो अगर हमने बच्चों की, गरीबों की, जनता की चिंता नहीं करी, तो ऐसा क्यों है कि टूटी साइकिल का टायर फाड़ दिया जनता ने और आपको चुनाव? बीच में नहीं, अनुराग जी प्लीज। अब वो करने दीजिए। मैंने बोला, आप बोल रहे बोला मुरझाया, इनको बताइए, इनको चुप कराएंगे तो इनको जवाब दूंगा और बराबर से अभी दूंगा, लेकिन इनकी हवा पतली है इस पर। आप बताओ ना, लेकिन आप व्यक्तिगत हमला मत करो। मैंने कोई व्यक्तिगत हमला नहीं किया। अच्छा सुनिए, फूल बोला, ये गलत बात है अंजना जी। पहली बात, सबसे पहला व्यक्तिगत हमला मेरे स्वर्गीय पिताजी पे गए। मैंने तब भी, सुनिए, मैं उस पर टिप्पणी इसलिए नहीं कर रहा हूं,
मैं वरिष्ठ अधिवक्ता बना हूं, अपनी योग्यता से बना हूं। अच्छा, और डबल सुनो, ए जी, बीच में नहीं डबल ए बोलो, जी चुप किसकी योग्यता चुप से? बिल्कुल। अंजना जी अगर चुप नहीं होंगे तो फिर याद रखिएगा अगले राउंड में इनको ऐसा लेटाऊंगा, ये भागेंगे टूटी कोई साइकिल नहीं भागेगा। और टूटी साइकिल चलेगी। मैं बता रहा हूं, अगर चुप नहीं हुए तो बदतमीजी का प्लेटफॉर्म नहीं है। मैंने सुना इनको 3-4 मिनट नोट किया, तो मैं भी सुना मर्यादा ना। रखी। अगर बदतमीजी है तो अरे फिर आप बदतमीजों का साइकिल जवाब टूटी देना बोलोगे, फिर आता बोलोगे है। बदतमीजी है। जो लड़के हैं जिनसे गलती होती है उनको हाँ। ठोक देंगे, उनको पता चल जाएगा कहाँ कि उनकी ठोकोगे? क्या हैसियत है। कहाँ चुप हो ठोकोगे? जाइए, चुप हो जाइए, चलिए। अनुराग जी, चुप हो जाइए, आपने अजय सिंह, अजय मिश्रा टेनी को ठोका, मंत्री बना दिया इन्होंने। ठोकने मैं के अभी लिए बता रहा हूं, डर लगा हुआ है जिसके बेटे ने नहीं ठोक डर पाया। लगा हुआ है, बात डर कर रहे लगा हैं। हुआ है। किसको डर लगा हुआ है? पतलून गीली हो रही है ठोको तुम्हारी, ना। भैया बचाओ अजय उसे। मिश्रा टॉनी जब बस ठोको कीजिए ना, आप लोग। चलो। एक सेकंड। ये बच्ची की घटना हुई अनुराग जी है। एक सेकंड, मैं आपसे आखिरी बार बोल रही हूँ, मैं भी आपको जो भी आपको बोलना है व्यक्तिगत हमला आप करेंगे। मुझसे हाँ, बोलिए। व्यक्तिगत। नहीं नहीं, अगर ये आपको टूटी जो भी साइकिल बोलना है। बोलेंगे, हमने मुरझाया फूल भी नहीं बोला, हमने कुछ भी नहीं मैं बोला। आपसे अपनी कह बात रही हूँ, कही। आपको जो भी बोलना है मुझसे बोलिए। अगर आपस में आप दोनों को लड़ाई करनी है तो फिर आपको एक बाहर मिनट जाना अंजना जी, होगा, दोनों बात क्योंकि बोल मैं रही है, इसकी गलत बात इजाजत है। नहीं दूंगी। मैं आपत्ति दर्ज करता हूँ। क्यों दोनों बोल रही है? मैंने उनकी 4 मिनट तक बात सुनी, ठीक सारे है, पॉइंट लिख के। अब शब्द मत बोलिए ना, क्या एकदम पतलून उन्होंने- गिली, ये उन्होंने सब अच्छा नहीं व्यक्तिगत लगता टिप्पणी सर। शुरुआत करी, बच्चे बिल्कुल भी clear। देखते हैं, एक ऐसा मिनट, ना दिन आ जाए कि व्यक्तिगत बच्चों को लोग टिप- टीवी ना दिखाएं। व्यक्तिगत टिप्पणी की शुरुआत सारे दर्शक देख रहे हैं, उन्होंने करी। मैंने उसको इग्नोर तब भी कर दिया क्योंकि चर्चा वो नहीं है। बीच में मत बोलिएगा मिस्टर हाँ, ठाकुर। बस अपनी भदौरिया। सिर्फ जो है तरीका बना के रखिए। चलिए, सबसे पहले इन्होंने कहा दर्द बच्चों का, तो मैं ये जानता हूं कोविड की महामारी आई, संकट आया, 220 करोड़ टीके लगाए ईमानदार प्रधानमंत्री ने, हर बच्चे की जिंदगी बचाई। और ये कहते थे बीजेपी का टीका है, थूकता है भारत ऐसी पार्टी पे। सबसे पहला। दूसरी बात, बच्चों की जो बात करते हैं, दिल्ली में 3 हमारे भाई बहन, उनकी मौत हो गई। क्या घमंडिया पे एक शब्द बोला इन्होंने? अरविंद केजरीवाल पे एक शब्द नहीं बोल पाए। बच्चों की बात करेंगे, मुजफ्फरनगर के दंगे हुए, हमारी बच्चियों के साथ बलात्कार हो गया, सफाई महोत्सव चल रहा था, ऋतिक रोशन का डांस देख रहे थे, ये बच्चों की बात करेंगे। और एक बात और कहता हूं, ईमानदारी की बात मैंने करी ना, नरेंद्र मोदी जी की ईमानदारी दिखती है, इसलिए आपने आशीर्वाद देके पुनः चुना है। लेकिन जनता जब इनकी सरकार थी तो कहती थी, जनता बोले हमारी किस्मत है खोटी, भाग गया सरकारी बंगले की लेके टोटी। और क्या है ये देखिए, ये देखिए, 200 रुपए की टोटी चुराते थे, 200 रुपए की। ये अब लोग अंजना आपका जी हित भाषा करेंगे। चलिए। अब क्या हो गया? अंजना गीली जी हो गई भाषा क्या? चलिए। अरे गीली हो गई। नहीं, मैं कब? बोलूं गीली ये हो वो गई, है। अभी गौरव जी, समाजवादी गीली हो गई। सुनो सुनो, अब मैं बोल रहा हूं, ये गौरव जी, समाजवादी पार्टी के जिनका फोटो दिखा रहा है, पैर पकड़े लेटे रहते थे, अरे डबल एजी बना दो। उन्होंने डबल एजी सुनो, बना के दिल्ली अब भेजा। चलो, इसमें भी दिल्ली उत्तर भेजने देता के बाद आज हूं। ये सुनिए, हालत है। सोचिए, एक मिनट। ऐसे एहसान शांत फरामोश कराइए, की क्या अंजना जी, बात कर आपकी सकते हैं? जिम्मेदारी है। किस आप पार्टी शांत में थे बता कराइए। दीजिए आप। अगर किस आप पार्टी नहीं में थे पहले कराएंगे, बता तो दीजिए गलत आप। है। जिनको आज उनको इतनी शांत गालियां दे कराइए। रहे हैं, जिनके लिए आप शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं, उन्हीं के पैर पकड़ के आज आप शांत यहाँ तक कराइए। पहुंचे ना दिल्ली तक। ये अनुराग पिक्चर जी, मैंने बस नहीं कीजिए। खिंचवाई आप ऐसे दिखाना ये टोटी, आप पिक्चर मेरी बताइए नहीं क्या है। बात है ये अखिलेश आप यादव ये ने शब्द टोपी नहीं पकड़ है, रखी है। आप ये फोटो दिखाए। इस डिबेट को लेकर आपकी क्या राय है हमें जरूर बताएं। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।